एक अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी। ये कहानी जो हमें रिश्तों की अहमियत और समय रहते उनकी कद्र करना सिखाती है। आज की साखी का विषय है पुरानी हवेली की नींव। प्यार से कहिए संतोष जी, धन्यंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक और अच्छी सीख देने वाली नई कहानी लेके आई है। इस कहानी में जो आजकल इस कलयुग में घर में बेटों के बंटवारे चलते हैं, ऐसे ही आज के माहौल की ये कहानी है। दो बेटे अजय और विजय, उनकी बहुएं सुमन और कविता और एक पोता आरव। फिर पता नहीं किस कदर इस घर में बंटवारा होने लगता है। तो चलिए संतो जी इस साखी का आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें इस साखी से परिवार के लिए क्या शिक्षा मिलती है। शहर की आपाधापी के बीच राम शरण जी एक छोटा सा लेकिन भरा पूरा परिवार था। राम शरण जी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक शानदार मकान बनाया था, जिसे वे हवेली कहते थे। उनके लिए वह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि उनकी पत्नी की यादें और बच्चों का बचपन था। समय बदलता गया, बेटे बड़े हुए और उनकी शादियां हो गई। धीरे धीरे घर में अपना पराया और तेरा मेरा होने लगा। अजय और विजय राम शरण जी के दो बेटे थे। उनकी शादियां हो गई। जो कभी एक ही थाली में खाते थे, अब खाने की मेज पर बात तक नहीं करते हैं आपस में। बहुओं के बीच भी अक्सर छोटे छोटे सामानों को लेकर अनबन रहने लगी थी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अजय ने साफ साफ कह दिया कि बाबूजी, अब इस घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी अपनी जिंदगियों को अलग अलग तरीके से जीना चाहते हैं। संतो महापुरुषों जी, राम शरण जी यह बात सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने शांति से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहते हो तो बंटवारा होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगले 15 दिनों तक तुम दोनों परिवारों को पुराने गांव वाली हवेली में जाकर रहना होगा। वहां कोई नौकर नहीं होगा, सब काम मिलकर करना होगा तुम सभी को। और 15 दिन के बाद मैं खुद आकर बंटवारा कर दूंगा। बेटों को लगा कि 15 दिन की ही तो बात है, उसके बाद तो हमें शांति ही मिल जाएगी और हमारे घर का बंटवारा हो जाएगा, तो हम अलग अलग रहकर अपनी जिंदगी में मजे करेंगे। वे सब गांव पहुंच गए। गांव की मुश्किलें और एकता। गांव की वह हवेली बरसों से बंद पड़ी थी। धूल मकड़ी के जाले और टूटी हुई खिड़कियां उनका स्वागत कर रही थी। शहर के ऐशो आराम को छोड़कर जब अजय और विजय के बच्चों के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। पहले दिन बहुत मुश्किलें आईं। बिजली चली जाती, पानी भरने के लिए कुएं तक जाना पड़ता था बहुओं को। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जब रात को अंधेरा हुआ तो सबने साथ बैठकर मोमबत्ती जलाई। सालों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। आरव, जो राम शरण जी का पोता था, पापा पुरानी कहानियां सुनने की जिद की उसने। उसके दादा ने अपने पोते को पुरानी कहानियां सुनाई। तीसरे ही दिन जब भारी बारिश हुई तो छत का एक हिस्सा टपकने लगा। अजय और विजय ने मिलकर उसे ठीक किया। रसोई में सुमन और कविता ने मिलकर चूल्हे पर खाना बनाया। उस धुएं और मेहनत ने उनके मन के कड़वेपन को धोना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि मुसीबत में भाई ही भाई के काम आता है और परिवार ही असली ढाल होती है। संतो जी, अब आगे कहानी में बंटवारे का दिन आता है। वहां पर उन्हें 15 दिन पूरे हो गए और राम शरण जी वकील के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने कागज मेज पर रखे और कहा कि बताओ बेटा, किसे क्या चाहिए। मैंने हवेली को 2 हिस्सों में बांटने का नक्शा तैयार करवा दिया है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। विजय आगे बढ़ा और उसने कागज फाड़ दिया। विजय ने कहा
कि बाबूजी, हमें हिस्सा नहीं चाहिए, हमें अपना परिवार वापस चाहिए। इन 15 दिनों में हमें समझ आया है कि घर दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है। अगर हम अलग हो गए तो हम अकेले पड़ जाएंगे। अजय ने भी सहमति जताई और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। बहुओं ने भी एक दूसरे का हाथ थाम लिया तो संतो महापुरुषों जी, रामशरण जी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी शर्त जीत गए, क्योंकि रामशरण जी की ये शर्त पूरे परिवार को बचा ले गई। संतो जी, बचा ले गई। क्योंकि अगर जिस घर का बंटवारा हो जाता है तो उस घर में भी खुशियां बट जाती हैं। और जिन माता पिता के बच्चे बांट कर रहने लगते हैं घर में, तो उस घर के माता पिता भी ऐसे रहते हैं जैसे माँ बाप भी आपस में बट गए हों। संतु जी, माता पिता के लिए वो क्षण बहुत दुख भरा क्षण होता है। इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे एक एक ईंट मिलकर दीवार बनाती है, वैसे ही परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का सहारा होता है। अकेले होने पर इंसान टूट सकता है, पर साथ रहकर वह हर तूफान का सामना कर सकता है। परिवार में झगड़े तब होते हैं जब बातचीत बंद हो जाती है। साथ बैठकर बात करने से बड़ी समस्या सुलझ जाती है। संतो जी, सुलझ जाती है। रामशरण जी ने डांट कर नहीं, बल्कि अपने अनुभव और सूझबूझ से परिवार को टूटने से बचाया। हमें अपने बड़ों की सलाह को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी सलाह को हमें अपनी सराखों पर रखकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े ही माता पिता ही पूरे घर को बनाकर रखते हैं। संतो जी, ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।